हमने आपको बेयर मशीन के बारे में बताया था व्हाट कि बेयर मशीन मेमोरी मैनेजमेंट में क्या रोल है उसका, बेयर मशीन का। आज हम रेजिडेंस मॉनिटर को पढ़ रहे हैं कि रेजिडेंस मॉनिटर का मेमोरी मैनेजमेंट में यूजेस क्या है, क्या इसका यूज है। बेसिकली ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कि मेन मेमोरी में जा करके स्टोर होता है। तो मेन मेमोरी हमारा इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज करो हमारा मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी अभी सपोज करो हम मान लेते हैं कुछ पढ़ा नहीं है, तो हमारा ये जो रेजिडेंस मॉनिटर है, जब हम ये हमारा मेन मेमोरी में जा करके क्या होगा, जब हम इसको स्टोर कराएंगे तो मेन मेमोरी में जा करके एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मैंने ये मेन मेमोरी को एक ब्लॉक माना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे ही ये आकर के स्टोर होता है तो ये एक स्पेस ले लेता है, उस स्पेस को मैंने बोल दिया है कि यहाँ से यहाँ तक इसने स्पेस ले लिया। तो यहाँ पर के आकर के ये रेजिडेंस मॉनिटर मेरा स्टोर हो जाता है, ठीक है। दूसरी फंक्शनैलिटी इसकी है कि ये जॉब सिक्वेंसिंग करता है, प्रोग्राम को सिक्वेंसली एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब कि जैसे कि हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो हमारा कंट्रोल है वो रेजिडेंस मॉनिटर के पास जाता है। देन जब कोई भी हमारा प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होता है, तो वो कंट्रोल रेजिडेंस मॉनिटर उस प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही वो प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, वही कंट्रोल वापस वो रेजिडेंस मॉनिटर को प्रोवाइड कर देता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम जो भी कोई एग्जीक्यूट हो रहा होगा या होना चाहता है, देन फिर से वो रेजिडेंस मॉनिटर से कंट्रोल कि रेजिडेंस मॉनिटर वो कंट्रोल सेकेंड प्रोग्राम को ट्रांसफर कर देगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो जॉब सिक्वेंसिंग कि एक प्रोग्राम एक जॉब से दूसरी जॉब को, दूसरी से तीसरी जॉब को, इस तरीके से वो सिक्वेंस करता रहता है हमारा रेजिडेंस मॉनिटर। तो रेजिडेंस मॉनिटर के थ्रू हमारा जॉब सिक्वेंस पॉसिबल है, ये हम बोल सकते हैं। दूसरी क्या है कि बेसिकली हमने इसको बताया कि इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है समझाने के लिए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा इंट्रा प्रोसेसिंग है, सेकेंड पार्ट हमारा डिवाइस ड्राइवर है, थर्ड लोडर है, फोर्थ हमारा कंट्रोल लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटर है। तो कंट्रोल बेसिकली हम पहले इसको समझते हैं, कंट्रोल लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटर करता क्या है। कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर ये क्या करता है कि एक इंस्ट्रक्शंस को एक लेवल से उठाएगा, फर्स्ट लेवल से उठाएगा सपोज कीजिएगा, और सेकंड लेवल में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इंस्ट्रक्शंस को एक लेवल से उठा करके दूसरे लेवल में ले जाने का काम जो करता है वो हमारा कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा लोडर आता है। अब लोडर क्या करेगा, जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारा सेकंड लेवल पर आ चुकी हैं, या हमारा प्रोग्राम जो इंटरप्रेटर ने फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पर ट्रांसफर कर दिया है, उस प्रोग्राम को, उन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में लोड करा देगा, उस कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड करा देगा उसको। ये काम हमारा लोडर करता है। देन थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, बेसिकली इसका जो वर्क होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। ये जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो डिवाइस में ड्राइवर की हेल्प से एग्जीक्यूट होते हैं या किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर और लोडर ये दोनों मिलकर के डिवाइस ड्राइवर का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम का आउटपुट लेने के लिए। उस प्रोग्राम से आउटपुट लेने के लिए उनको किसी से इनपुट लेने की जरूरत पड़ रही है, क्या क्या इनपुट लेने की जरूरत पड़ रही है, वो सब कुछ इनपुट आउटपुट जो भी लेने का काम होगा, प्रोसेसिंग का काम होगा, वो डिवाइस मैनेजर, डिवाइस ड्राइवर कराता है सब। देन नेक्स्ट है हमारा इंटरप्ट प्रोसेसिंग। इंटरप्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो एग्जीक्यूशन होने के बाद कुछ इंटरप्ट्स आने के चांसेस होते हैं। तो जो इंटरप्ट्स आई हैं हमारी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, तो उनको फिर से प्रोसेस कराने का काम जो है हमारा इंटरप्ट प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा finance address are used to provide security to operating system from user program। इसका मतलब है रेजिडेंस मॉनिटर फिनेंस एड्रेसिंग का यूज करता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। फिनेंस एड्रेसिंग बेसिकली होता क्या है, फिनेंस एड्रेसिंग होता है जैसे रेजिडेंस मॉनिटर हमारा मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है, जो कि स्पेस लेता था, मैंने अभी बताया था आपको। यहाँ से सपोज करो स्पेस ले रहा है यहाँ तक, मैं इसको
वैल्यू दे रहा हूँ, जो इनिशियल वैल्यू है उसको मैं 0 मान रहा हूँ, और ये जो यहाँ पर इसने लास्ट में जो एड्रेस लिया है, जहां तक मैं उस एड्रेस की जो वैल्यू है मैं उसको सपोज कीजिएगा 100 मान लेता हूँ। तो यानी कि इसने 0 to 100 एड्रेस लिया है उसको अपने को स्टोर करने के लिए। अब उसी टाइम पे होता क्या है, जब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं तो एक कंडीशन बनती है कि जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो कोई ऐसी फाइल ले सकता है जिसका एड्रेस यहाँ पर हो। उसको एग्जीक्यूशन होने के लिए ऐसी फाइल की जरूरत पड़ सकती है जिसका एड्रेस यहाँ पर हो। तो वहां पर हम दो केस चेक करेंगे, एक तो यहाँ पे एड्रेस, उसका एड्रेस यहीं पर हो, दूसरा कि उसका एड्रेस हो यहाँ पर। तो फर्स्ट केस में मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज कीजिएगा एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करा रहा हूँ जिसका बेस एड्रेस है 50, यानी कि 50 नंबर पे जो रेफरेंस नंबर पे जो मेरी फाइल पड़ी होगी उसको वो चाहिए अपने को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो 50 नंबर बेसिकली कहाँ पे आएगा, 50 नंबर 0 to 100 यानी कि यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आएगा तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा। अब उसको फाइल को लेने के लिए, क्योंकि वो तो 50 नंबर की फाइल का रेफरेंस मांग रहा है ना, तो 50 नंबर की फाइल के लिए जब वो यहाँ पर जाएगा तो ये अपनी सिक्योरिटी, यानी कि ये जो बाउंड्री है ना इसको क्रॉस कर गया है। तो इस केस में ये क्या कर देगा, ट्रिम कर देगा, यानी कि ये उसको वो फाइल प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा केस आता है कि सपोज कीजिएगा ये 100 से अबव कोई भी वैल्यू लेता है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, सपोज करो 150, तो उसको यूजर एरिया यानी कि उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में यहीं पर मिल जाएगी, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं होगी और वो यहीं से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारी बेसिकली दो एड्रेस है। तो इस पॉइंट से क्लियर होता है कि फिनेंस एड्रेस के थ्रू रेजिडेंट मॉनिटर सेल्फ। देन नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल प्रोसेस कैन डन एट सेम टाइम एंड यूजफुल फॉर सिंगल यूजर सिस्टम। बेसिकली ये जो हमारा रेजिडेंस मॉनिटर है ये केवल एक सिंगल प्रोसेस के लिए हमने बनाया हुआ होता है। एक सिंगल प्रोसेस को हम एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक सिंगल यूजर हमारा काम कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया है और उसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि बहुत सारे अपने टास्क, बहुत सारी अपनी प्रोसेसिंग हम एक साथ करने लगे, तो वो पॉसिबल इसमें नहीं है। ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया होता है, उसी टास्क को ये कंप्लीट करने का काम करता है एट ए टाइम। देन नेक्स्ट लास्ट हमारा पॉइंट है फास्ट प्रोसेसिंग सिंस देयर इज नो गैप बिटवीन प्रोग्राम्स एंड रेजिडेंस मॉनिटर। मतलब क्या कि जो बीयर मशीन हमने पढ़ा है पहले लास्ट लेक्चर में उससे ज्यादा ये फास्ट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें रेजिडेंस मॉनिटर और प्रोग्राम के बीच में कोई गैप नहीं रहता है। जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था, ऑटोमेटिकली सीक्वेंस जॉब प्रोग्राम फ्रॉम वन टू अनोदर। वो इसीलिए करता है क्योंकि जब मेरा कंट्रोल किसके पास था, पहले मेरा मॉनिटर के पास मॉनिटर है हमारा, वो ट्रांसफर करता रहता है अपना कंट्रोल प्रोग्राम को और प्रोग्राम बैक फिर से कर देता है मॉनिटर को और मॉनिटर फिर से प्रोग्राम को, और ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तो जो हमारा स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, तो फास्ट प्रोसेसिंग हमारी इसके थ्रू आ जाती है। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर